हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी के साथ करना चाहूंगा। हो सकता है ये कहानी आपने इससे पहले कहीं सुनी हो, कहीं पढ़ी हो, कहीं देखी हो, बट मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप दोबारा सुने, समझे, मेरे तरीके से, मेरे एंगल से। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की। एक बार क्या होता है, राजा का जन्मदिन होता है और उसके जन्मदिन के अवसर पर उसका पड़ोसी देश का राजा उसको दो प्यारे प्यारे से बाज के बच्चे गिफ्ट करता है। बाज यानी कि ईगल्स, ईगल के दो प्यारे से बच्चे गिफ्ट करता है। राजा सोचता है कि आगे जाके ये ईगल्स उसके राज की शोभा बढ़ाएंगे, आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे, और वो उनके लिए एक पर्टिकुलर एक आदमी, एक एक्सपर्ट को बुलाता है, उनको बोलता है इनको तैयार करो, इनको बड़ा करो। तो वो उनको दे देता है। एक दो साल बाद जब राजा जाता है तो वो देखता है कि वो जो ईगल्स थे, वो देखते हैं कि एक ईगल आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, बादल फाड़ के ऊपर चला जाता था, और जिस चीज के लिए ईगल जाना जाता था वो सारे करतब कर रहा था। लेकिन दूसरा जो ईगल था उसके साथ एक छोटी सी परेशानी थी, एक प्रॉब्लम थी। परेशानी ये थी कि जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर उठता था, वापस आके एक डाल के ऊपर बैठ जाता था, फिर थोड़ा सा ऊपर उठता था, फिर वापस आके एक ब्रांच के ऊपर बैठ जाता था, एक शाखा के ऊपर बैठ जाता था। ये देख के राजा बड़े परेशान हुआ। उसको लगा कि यार ये तो ईगल है और ये क्या हरकत कर रहा है। तो वो क्या करता है, आसपास के देश विदेश से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को इनवाइट करता है और बोलता है इस ईगल्स को उड़ा के दिखाइए और आप जो मांगोगे वो मैं आपको इनाम में दूंगा। तो बहुत कोशिश करते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं, विशेषज्ञ आते हैं, लेकिन हर कोई फेल होता है, क्योंकि जैसे ही वो ईगल थोड़ा सा ऊपर उठता है, वापस आके उसी डाल पर बैठ जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, उसके पास से किसान गुजर रहा होता है और वो देखता है कि ये ईगल उड़ता है और वापस आके बैठ जाता है। तो राजा के पास जाके बोलता है, हे राजन, मैं इस बाज को उड़ा सकता हूं, मैं इस ईगल को उड़ा सकता हूं। राजा बोलता, क्या आप श्योर है, कंफर्म है कि आप इसको उड़ा देंगे? तो किसान बोलता है, हाँ मैं इसको उड़ा सकता हूं। तो राजा बोलता है किसान को कि अगर आपने उड़ाया तो हम आपको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं गिफ्ट में देंगे, तोहफे में देंगे, लेकिन अगर नहीं उड़ाया तो फिर आपको सजा भी मिलेगी। तो किसान बोलता है कि हाँ, इसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि कल जब मैं इसको उड़ाऊंगा वहां आसपास में कोई नहीं होना चाहिए। तो अगले दिन सवेरे क्या होता है, दोनों बाजों के पास उस किसान को भेज दिया जाता है और थोड़ी देर में राजा क्या देखता है कि दोनों बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे, अपनी उड़ान भर रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो किसान को तो राजमहल में बुलाया जाता है, उसको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है, और फिर राजा किसान से पूछता है कि हे किसान, आखिर तूने ऐसा क्या किया जो बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं कर पाए? तो तब किसान बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं देखता था कि ये जो दूसरा बाज है, जैसे ये थोड़ा ऊपर उठता है, ये वापस आके उसी बार बार उसी डाली पे बैठ जाता है, उसी डाली पे बैठ जाता है। तो बोलता, फिर कैसे किया आपने? बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक छोटा सा काम किया कि उस डाली को काट दिया, और इसके पास आज ऑप्शन ही नहीं था। आज फिर इसने क्या किया, जैसे देखा कि इसे बैठने की स्थान खत्म हो चुका, ये आसमान की ऊंचाइयों को उड़ने लगा, इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी। तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब कहानी का कंक्लूजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कहानी का कंक्लूजन, अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये जो दूसरे बाज की प्रॉब्लम है, उसकी जो कहानी है, आपको नहीं लगता ये हम सबकी कहानी है? ये प्रॉब्लम हम सबके साथ जुड़ी हुई है। हम जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है आप स्पोर्ट्स में हो, आप इंटरटेनमेंट में हो, आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, आप स्टडी में हो, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ऊंचाई को छूना चाहते हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, लेकिन कोई एक चीज है जो बार बार आपको रोक सकती है। हो सकता है आपका कंफर्ट जोन हो सकता है आपका फियर जोन हो सकता है कोई ना कोई आपका एडिक्शन हो, जिसकी वजह से कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको भी उसको कट करना पड़ेगा। फर्क क्या है ये मैं आपको बताता हूं। फर्क ये है कि बाज के पास उस डाली को कट करने के लिए किसान था और राजा था, लेकिन आपकी लाइफ की कहानी के बाज भी आप है और किसान भी आप है। आपको ही कट करनी पड़ेगी उस डाली को। हाँ, आपको सॉल्यूशंस लेने के लिए मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता था ताकि आपको उस डाल को कट करना आसान हो जाए। जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका कंफर्ट जोन है, अगर आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो सिर्फ आपको अपने आप से एक सवाल करना है, सिर्फ एक सवाल। और मेरा सवाल यह है कि आपको अपने आप से यह पूछना है कि जो भी आप करते आ रहे हैं कुछ सालों से, कुछ महीनों से, आपको अपने आप से यह पूछना है कि इसकी वजह से आपका क्या फायदा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल, फिनेंशियल,
इन टर्म्स ऑफ योर सोशल स्टेटस। और अगर कोई फायदा नहीं हुआ है दोस्तों, तो उठिए, आगे बढ़िए और उस डाल को काट फेंकिए, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। आप उड़ने के लिए बने हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं विजय कुमार कौशिक, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, आपसे मिलता रहूंगा फिर नई एक कहानी के साथ। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस स्टोरी को प्यार देंगे, वो आशीर्वाद देंगे, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्दी दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।